मेरा बच्चा, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। मम्मा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर काजू वॉशरूम के बाहर इसलिए घूम रही है क्योंकि डैडा जो है वो वॉशरूम के अंदर है। इधर आओ, क्यों इतनी शैतानी कर रहे हैं? इधर दे रही है कि डैडा बाहर आओ, जल्दी आओ। और यहाँ मैंने मंगाया था उगाओ का जेड प्लांट। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं इसमें क्या निकलता है। हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये प्लांट मुझे जेप्टो से पड़ा 150 रुपये का। और इन प्लांट की एक खास बात होती है, चलिए देखते हैं वो क्या है। उगाओ, अगर आप इसमें देखें तो यहाँ से पानी डालो तो ये यहाँ से पानी सोखता रहता है। फिर हमें ऐसा, अगर हम कभी बाहर गए तो इसको पानी मिलता रहेगा ऐसा। अभी जब हम दिल्ली गए थे तो ये प्लांट मर गया था, जिसकी वजह से मुझे ये नया प्लांट मंगाना पड़ा। अब इसमें रोज़ रोज़ पानी देने का झंझट नहीं है और ये प्लांट मरेगा भी नहीं। और यहाँ मैंने मंगाई थी सब्जियाँ, जिसमें से काजू के हाथ लग गया कड़ी पत्ता तोड़ तोड़ के खुद ही खाने में बिजी है। बेटा नहीं खाते हैं, गंदा है। और काजू वो छोड़ ही नहीं रही थी, इसलिए मैंने उसको धुल के फिर से काजू को दे दिया ताकि काजू उससे खेलते रहे। और आज खाने में बन रहा था कुछ स्पेशल। चलिए दीदी से पूछते हैं, दीदी किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? तैयारी। और किस किस की तैयारी? और आलू की तैयारी, सांभर की तैयारी, चटनी की तैयारी। हाँ चटनी के लिए नारियल वहाँ रखा हुआ है और ये सब रखे हुए हैं। अब और इतने में आ गई साफ़ सफाई करने वाली दीदी, और काजू खड़े होके चेक कर रही हैं कि दीदी अच्छे से काम कर रही हैं या नहीं। काजू मैडम तो वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रही थी, बट इनका खाने का टाइम हो गया था तो मैंने बैठा दिया काजू को उसकी फीडिंग चेयर पे बैठ चुकी हैं। अब यहाँ पे डोसा रखा जाएगा और काजू मैडम खाएंगी। अभी तो बहुत गर्म है बेटा, फिर रख के आपको देते हैं थोड़ा थोड़ा सा। फिर मैंने उसके पीसेस कर करके डोसे के काजू की फीडिंग चेयर पे रख दिए ताकि काजू एक एक पीस उठा के तो एटलीस्ट खाए। काजू उसके साथ खेलेगी, गिराएगी, बट एटलीस्ट एक पीस भी मुंह में गया तो फिर बेटर रहेगा। और काजू के खाना खाते खाते ही काजू की दीदी आ गई। हाँ, पहचानिए आपको? क्या बात, क्या बात। और आज खाने में बना है सांभर, चटनी, आलू, डोसा और इडली। और ये थाली लग रही है मेरे पतिदेव के लिए, जो कि अभी अभी क्रिकेट खेलकर आए हैं। शुक्रिया। आके मेरे पति निकल गए ऑफिस के लिए और वहाँ से लाए मेरे लिए गिफ्ट। टाउन फ्रॉम ग्लोवेंट। मेरी तो दिवाली हैप्पी हो गई इसको देख के। तो गाइस सी मेरा दिवाली हैप्पी, इतना अच्छा बॉक्स आया है दिवाली गिफ्ट। लेट्स ओपन इट। वाह, स्टोरी लिख के दी है, आप लोग पॉज करके पढ़िएगा कि क्या है ये। और सबसे पहले निकली फरारो रोशर, उसके बाद छोटे छोटे गिफ्ट्स आए हुए थे। एक्चुअली पुणे में क्या होता है कि लड़के लोग बनाते हैं किले और लड़कियां बनाती हैं घरौंदा, तो जिसमें किले में रखते हैं शिवाजी और छोटे छोटे और टॉयज़। तो हैम्पर में छोटे छोटे टॉयज़ रखे थे। ये हैं उनके दूसरे संगीतकार। आप देखेंगे तो कोई तबला बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है। ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे टॉयज़ निकले हुए हैं। ये है दूसरा वाला। इस तरीके टोटल 5 टॉयज़ आए हुए थे, जो लड़के लोग जब किले बनाते हैं तो उसमें रखा जाता है। हमारे घर में तो इसका क्या ही यूज़ होगा, काजू ही लेके तोड़ तोड़ के फेंकेंगी। और ये है लास्ट वाला। तो ये टोटल 5 ऐसे ही खिलौने आए हुए हैं जो वहाँ पे रखे हुए थे। उसके बाद निकला उसमें से चिवड़ा, जो बहुत ही अच्छी पैकिंग में रखा हुआ था। जिसके बाद निकले 3 बॉक्सेस जिसमें थे ड्राई फ्रूट्स। एक में था काजू, एक में था बादाम और तीसरे वाले में था किशमिश।
ये पैकेजिंग ही बहुत अच्छी थी, मैं तो उसके डब्बे देखकर ही बहुत खुश हो गई। और फिर आया दूसरे गिफ्ट का नंबर, जिसमें थे छोटे छोटे दिए जो जलाने में बहुत ही प्यारे लगेंगे, जिसको रंगोली में रख के बहुत अच्छा लगेगा। और फिर निकला मिठाई का डब्बा, जो कि जिसमें था मैसूर पाक, और लेकिन ये खुल ही नहीं रहा था डब्बा, तो जिसके लिए मुझे उसकी पैकेजिंग को खोलना पड़ा। अपने ड्रॉअर से सीज़र निकाल के मैंने उसको फाड़ा, फिर उसको अच्छे से रखा ताकि कुछ भी उड़े नहीं, क्योंकि झाड़ू पोछा हो चुका था। और इस मिठाई के डब्बे में से निकला अखरोट की बर्फ़ी और मैसूर पाक। मैसूर पाक तो बहुत ही ज़्यादा स्वाद था, मैंने तो उसी दिन सारा सफ़ा चट कर दिया। और उसके बाद सबसे पहले मैंने सीज़र वाला किट उठा के अपने ड्रॉअर में रखा, क्योंकि काजू आ जाएगी और उसको छुएगी तो उसको चोट लग सकती है। फिर ये नेट था जिससे वो रैप होकर आया था। उसके बाद मैंने ये देखिए पूरी टोकरी जिसके अंदर ये सारा सामान था। और हाँ, उसमें एक लैम्प भी था जो DIY था, जिसको हमें बनाना था स्क्रैच से। पीछे QR कोड दिया था जिसमें स्कैन करके हमें उसको बनाना था। ये भी बहुत अच्छा है, इस दिवाली में हम इसको ज़रूर बनाएंगे। मैं इसकी भी एक वीडियो डालूँगी। काजू बाय बाय बेटा बाय। और देखते ही देखते शाम के 5 बज गए और काजू गए अपने इवनिंग वॉक पर। इवनिंग वॉक से आने के बाद काजू ने अपने डैडा के साथ थोड़ी सी मस्ती करी, और डैडा के साथ मस्ती करने के बाद काजू को मन हुआ मम्मा के साथ खेलने का। और यहाँ पे काजू के पास एक टॉय है भोपू जैसा, और काजू उसको बजाना सीख गई है, जिसके बाद तो वो उसको छोड़ती ही नहीं है, उसको सिर्फ वही टॉय चाहिए और वो उसको खेलती रहती है। और फिर आया रात के खाने का टाइम, जहाँ पर हम बना रहे हैं पनीर मंचूरियन। पनीर मंचूरियन को सबसे पहले बनाने के लिए हमने पनीर की बॉल्स बनाई, उसको हमने फ्राई किया, और फिर हमने प्याज और शिमला मिर्च को फ्राई किया, उसमें हमने ग्रेवी डाली, सब कुछ डाला और पनीर मंचूरियन बनाया। आप भी इंजॉय करिए रेसिपी को। यहाँ पर बॉल्स जा रही हैं तेल के अंदर। बॉल्स मंचूरियन फ्राई हो चुकी हैं या हो रही है कुछ अभी। पनीर बॉल्स निकाल ली हैं फ्राई करके। देखिए ठंडा है। हाउ इज इट? ये देखिए। ये टमाटर और लहसुन और मिर्च के पेस्ट में हम शिमला मिर्च और प्याज को पका रहे हैं, और थोड़ी देर बाद जब ये हो जाएगा फिर हम इसमें पनीर पकौड़े डाल रहे हैं। और प्रिपरेशन हमारी पनीर मंचूरियन कुछ ऐसा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। मालिक के पास, मालिक आपका खाना हो रही है। गुड नाइट का टाइम, लाइट बंद है, सब कुछ हो गया है, और अब हम चले हैं सोने। गुड नाइट, है ना। काजू को सुलाना पड़ता है हमें कुछ ऐसे तारे प्रोजेक्ट करके, जैसे वो देखते देखते रात में सो जाती है, और फिर इसी साथ हम करते हैं सोने की तैयारी। आप लोग भी सो जाइए। आपको चैनल पसंद आया हो, वीडियोस अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। बाय बाय।